गुड आफ्टरनून माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब वेट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक की क्लास कब आएगी, क्योंकि एक ही क्लास हुई है अभी ऑर्गेनिक की, जिसके अंदर अपन ने 5 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे और आपको बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना है। एम आई राइट और रॉन्ग? 100% राइट। सो एक दफ़ा रिवाइज करते हैं फटाफट कि पिछली क्लास में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अपन ने कवर किए थे। अगर आपको याद है, सबसे पहले मैंने हेलो लिया था, FCl-BrI, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, साथ में क्या जोड़ देंगे? अल्केन। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप लिया था अपन ने, और हाँ, हेलो अल्केन को आपने बोला था कॉमन में बोलेंगे अल्काइल हेलाइट। सेकेंड लिया था मैंने अल्कोहल, अगर याद है आपको। अल्कोहल में अब मैंने कहा था कि अल्केन का ई हटा दो और उसके बदले OL लगा दो, तो अल्केनॉल, करेक्ट। और कॉमन में क्या बताया था? अल्काइल अल्कोहल। कॉमन में अल्काइल अल्कोहल, जैसे इथेन है तो इथाइल अल्कोहल, याद आया? तो ये आपका सेकंड वाला हो गया। थर्ड मैंने जो आपको पढ़ाया था, इसके बाद वाला अगर आपको याद है तो अपन ने डिस्कस किया था एल्डिहाइड। हैव यू रिमेंबर? एल्डिहाइड में मैंने कहा था अल्केन का ई हटाइए आप और साथ में आप AL लगा दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? अल्केनल। हैव यू रिमेंबर? और उसके बाद हमने आपको सबसे छोटा एल्डिहाइड बताया था HCHO। ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, जिसका नाम क्या है? मीथेनल। याद आया? और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो डेड बॉडी होती है, जब उसको प्रिजर्व करना होता है तो मीथेनल का पेस्ट उसके आसपास लगा देते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे और कहीं बाहर से अगर आना है तो आ जाए। और उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था एक बात और कि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल में रहता है। अगर तुम्हें याद हो, एल्डिहाइड कहाँ रहता है? टर्मिनल में रहता है। और एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको नंबरिंग करोगे तो काउंट करना है। नेक्स्ट ग्रुप जो मैंने पढ़ाया था कीटोन था। कीटोन के बारे में स्पेशल बात बताई गई थी कि कीटोन कभी भी टर्मिनल में नहीं होता है, वो सेंटर में ही होता है। और उसको जो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है वो 3 कार्बन का है, उसका नाम है अल्केन, ई हटा के ONE, जिसको मैंने 1 से आपको बताया था। देन लास्ट अपन ने करा था कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप था COOH, अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। याद आया? और इसके अंदर ई हटा के ओइक एसिड हमें लगाना है। और सिंपलेस्ट मैंने बताया था HCOOH, फॉर्मिक एसिड, जो कि लाल चींटियों का मिक्सचर। और फिर अपन ने एसिटिक एसिड भी पढ़ा था जो विनेगर में होता है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में 6 डालोगे आप अपनी कॉपी में सब बच्चे। 6 में आप लिखोगे ईस्टर। जल्दी से 6 क्या लिख रहे हो? ESTER, ईस्टर ग्रुप। बहुत अच्छा ग्रुप है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को। आज अपन ईस्टर से शुरू कर रहे हैं, तो ईस्टर में ESTER, ये ईस्टर है। सब लोगों ने लिख लिया? अब आप एक काम करो, मेरे साथ एक मिनट समझ लो, 1 मिनट के लिए फिर लिखना। ईस्टर ग्रुप को लिखवा रही हूं मैं, लेकिन समझ के। RCOO, बताओ यहां तक तो कार्बोक्सिलिक एसिड तुमने पढ़ा हुआ है। RCOO, RCOO में H के बदले R लगा दो। याद रखना, R मतलब बहुत इजी मेथड है ईस्टर को याद रखने का, कभी नहीं भूलोगे। RCOOH हर बच्चे को याद है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। RCOOH में H हटा के R लगा दो, तो क्या हो जाएगा? RCOOR। समझ आ गई? RCOOR। अब यहाँ एक बात है कि इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है और ये सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे मैडम ये R और R डैश क्या है? देखो, ये वाला R अगर जो है और यहाँ भी सेम है तो R लगा दो। और ये भी हो सकता है कि ये वाला R यानी अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 है मीथाइल, और यहाँ सपोज इथाइल है, तो ये अलग हो गया अल्काइल ग्रुप, तो R डैश भी लगा सकते हैं। अब आप प्लीज सब लोग ये दोनों इस तरह से लिख लो, RCOOR या और RCOOR डैश। हरी अप चिल्ड्रन। तो ईस्टर के फंक्शन ग्रुप में आप लिख रहे हैं RCOOR और RCOOR डैश। अब 1 मिनट रुक जाओ और अब इसके बाद समझ लो जरा सा। समझने के बाद फिर अपन लिखवाएंगे। देखो ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दी है ईस्टर की। R के बदले मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है। फिर COO लगा दिया और यहाँ मैंने
R ही लिया, CH3 ही लिया, CH3 यहाँ भी CH3, CH3 COO CH3। अब ध्यान से सुनना, ईस्टर को नाम देना कैसे होता है। जो आपका COO के बाद वाला जो ग्रुप है पहले उसे पढ़ लो। कैसे? ये देखो CH3 COO, इसके बाद जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है इसके बाद बताओ? ये वाला, ये देखो, ये पहले इसको पढ़ेंगे। फिर से CH3 COO के बाद जो ग्रुप है, COO के बाद जो ग्रुप है उसे पहले पढ़ेंगे। क्या है वो ग्रुप? CH3। तो CH3 को पहले पढ़ लिया। क्या है CH3? मीथाइल लिख दिया अपन ने। समझ गए बेटा? तो पहले मीथाइल लिख दिया, आ गया। अभी लिखना कुछ नहीं, समझो। उसके बाद हम ये हटा दिया, COO के बाद जो ग्रुप है उसको लिख के अब हम कार्बन गिरेंगे कि कितने कार्बन है हमारे पास। ये देखो, एक ये है और एक ये है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं अपन? ईथेन। तो ईथेन लिखा हमने, ये मैंने ईथेन लिखा। ईथेन का ई हटा दो, ईथेन का ई हटा दो। उसके अलावा क्या लिखोगे? O8। मैं इसको ऐसे, मेरी ट्रिक है, O खाया, ईट का पास्ट टेंस क्या है? एट, ATE। तो मैंने ऐसे याद किया था। ईस्टर मुझे याद करना है। अल्काइल, मैंने अल्काइल कहा, अल्केन कहा, अल्केन का ई हटा के O लगाया और ATE, अल्केन, अल्काइल, अल्केनोएट। या तो ऐसे याद कर लो, मतलब मैंने ऐसे याद किया है, O खाया, लेकिन तुम्हें नहीं करना O खाया, तो तुम ऐसे याद कर लो। सब लोग मेरे साथ 2 दफा 3 दफा मैं रिपीट करूंगी, रिवाइज करते हो अपने दिमाग में। ईस्टर का आयोपिक नेम अल्काइल अल्केनोएट, ईस्टर का आयोपिक नेम अल्काइल अल्केनोएट, ईस्टर आयोपिक नेम अल्काइल अल्केनोएट। COO के बाद जो ग्रुप है पहले उसे पढ़ेंगे, जो भी ग्रुप है अल्काइल, फिर कार्बन गिनेंगे CO वाला, उसके बाद जितने भी कार्बन है गिन के अल्केन लिखेंगे, ई हटा के OATE। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, इन आयोपिक इट इज रिटन अल्काइल अल्केनोएट। हरी अप। इन आयोपिक ईस्टर इज रिटन अल्काइल अल्केनोएट। मतलब ये वाली क्लासेस ऑर्गेनिक की हमारा मकसद ये है कि तुम मेरे साथ 45 मिनट्स जब तक पढ़ लो या 50 मिनट्स या जितना भी पढ़ लो, यहाँ से उठो तो रट के जाओ। मैं ये कॉन्सेप्ट लिए चल रही हूँ ऑर्गेनिक में। इस साल मैंने ये माना हुआ है कि मेरा बच्चा जो मेरे पास बैठा हुआ है वो रट के मेरी क्लास में जाएगा और उसको सब याद होना चाहिए, और ये होगा। तो याद करेंगे अब फिर से। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप RCOOR और RCOOR डैश। गुड। इन आयोपिक अल्काइल अल्केनोएट, वेरी गुड, हो गया, अल्काइल अल्केनोएट भी हो गया। अब ये एग्जाम्पल डाल दो बेटा, CH3 COO CH3, राइट डाउन द एग्जाम्पल। CH3 COO CH3 लिख दी एग्जाम्पल। उसके बाद एग्जाम्पल लिखने के बाद अब आप CH3 पहले पढ़ोगे तो मीथाइल लिखो, फिर ये 2 कार्बन ईथेन, ई हटा के OH, तो राइट मीथाइल ईथेनोएट, राइट द नेम। ये एक आयोपिक नेम दिया मैंने। अब मैं एक और दे रही हूं आयोपिक नेम, ये वाला दूसरा कंपाउंड। एक अपन ने जैसे ये ले लिया था, अब अपन दूसरा ये ले रहे हैं। देखो CH3 COO C2H5। अब वही रूल लगाएंगे अपन। COO के बाद कौन सा अल्काइल ग्रुप दिख रहा है इस वक्त? देखो 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? इथाइल। 1 का मीथाइल, 2 का इथाइल, 3 का प्रोपाइल। तो 2 कार्बन वाला जो अल्काइल है वो मेरा इथाइल है, ये मैंने इथाइल लिख दिया। अब मैंने कार्बन एटम गिने 1 2, 2 के लिए इथेन, ई हटाया और OATE, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। समझ आ गई? बढ़िया। तो लिख लो दूसरे का नाम भी, इथाइल इथेनोएट। एक एग्जाम्पल अपन ने वो दी जहां पर R सेम था, और एक एग्जाम्पल अपन ने बोली जहां पर ये R और ये R डैश दोनों अलग थे। तो ये दोनों का एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रही हूं, मैं लिखूंगी और तुम्हें 2 मिनट या 1 मिनट दूंगी। कमेंट्स में मुझे फौरन चाहिए आंसर। जो भी बच्चा पहले लिखेगा उसके लिए गुड मिलेगा उसे, और बहुत जल्दी वो सोचेगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन हो रहा है कि भाई कौन बच्चा सही लिख रहा है पहले। एक और मैं ईस्टर दे रही हूँ, बढ़िया ईस्टर है वो मेरे पास, एक और एग्जाम्पल, उसका आप मुझे आंसर बताएंगे। ये दोनों लिख लिया अपन ने एग्जाम्पल। हरी अप फास्ट, लेट अस सी हु विल गिव द आंसर फर्स्ट। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल I am giving to you the third compound for Easter, that is HCOO CH3. HCOO CH3. I am giving you only 1 minute. You can try fast and give me the name of this compound. Hurry up. I am waiting. 1. I will count till 6 only. 1 2 3 4 5 6.
आई होप दैट कि अब सबको आ गया, और जिसने फर्स्ट लिखा है वो बढ़िया बच्चा हुआ। अब क्या है हमारा, CO के बाद कौन है बेटा, ये CH3। तो हमने पहले क्या लिखा, मीथाइल। मीथाइल लिखने के बाद फिर हम कार्बन गिनेंगे, ये एक कार्बन। तो एक कार्बन को तुम बताओ, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मीथाइल लिखा तुमने, मीथाइल लिखने के बाद एक कार्बन के लिए तुमने मीथेन लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, ई हटा दो मीथेन का और क्या लिखोगे उसके बदले, OATE। तो नाम क्या हुआ, मीथाइल मीथेनोएट, करेक्ट। तो हम कोई से भी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए, अगर हमें बेसिक नोमेनक्लेचर पता है कि हमें कैसे देना है, 101% हमारा सही जाना है, गलती हो ही नहीं सकती, वरना ईस्टर में लोग बहुत गलती करते हैं, समझ गए। तो ये आपने कौन सा पढ़ लिया आपने, 6 आपका हो गया, ये वाली एग्जाम्पल भी आपने लिख ली है। सो नाउ वी कैन से दैट वी हैव फिनिश ईस्टर। अब ईस्टर के बाद जो 7th आ रहा है और 8th जो आ रहा है और एक और आएगा अभी, मतलब ये ईस्टर हो गया, मतलब 6, 7 और 8, इनका एक मैं फ्लो चार्ट में तुम्हें पहले समझा रही हूँ, बढ़िया एक चीज़, एक ट्रिक दे रही हूँ। अगर वो ट्रिक और बेसिक ट्रिक समझ गए तो तुम ये 3 फंक्शन ग्रुप कभी नहीं भूलोगे। अभी पेन रख दो और मेरे साथ ट्रिक सब लोग समझो कि मैं क्या ट्रिक दे रही हूँ आपको, इसमें ध्यान से देखेंगे आप अच्छी तरह। ये एक टेबल है आपके पास, इस टेबल में मैंने एक चीज़ समझाई है, बीच में मैंने, अभी कोई लिखेगा नहीं, सुनेंगे और समझेंगे, बीच में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, क्या है ये, RCOOH। तो बीच में मैंने क्या डाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है RCOOH, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ले दिया। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूं यहां पर, मैं आपको सिखा रही हूं कुछ चीज। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाना है, बस ऐसे दिमाग में ये ट्रिक है कि अगर हमने, मतलब 3 फंक्शन ग्रुप हम समझ जाएंगे इस छोटी सी ट्रिक से। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको रटा हुआ है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा दो, ये हटा दिया, ये -OH यानी OH हटाया, प्लस X। अब ये X क्या है, X यानी हेलोजन, X हमेशा डिनोट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन के लिए। अब हेलोजन F भी हो सकता है, Cl Br I, लेकिन नॉर्मली F और I नहीं, F बहुत छोटा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और I बहुत बड़ा होता है, तो इन दोनों को अवॉइड करते हैं। असल नॉर्मली क्या लेते हैं, Cl या Br, ठीक है, या Cl या Br लेंगे। तो अगर आपने यहां पर मैं लिख देती हूं कि X क्या है, X ब्रैकेट में लिख लो, लिख लेंगे, अभी तुम लिखे नहीं, अभी हम समझा रहे हैं, Cl या Br, ठीक है। तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाया और OH हटा के आपने उसके बदले Cl या Br लगा दिया, तो इसको कहा जाएगा एसिड हैलाइड। ये होते हैं एसिड हैलाइड। अब हैलाइड हमें पता ही है कि या क्लोराइड है या ब्रोमाइड, का कोई टेंशन नहीं है, एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड। क्यों कहा एसिड, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव ही है, ये एसिड से ओरिजिनेट हुआ है, एसिड से निकला है, इसलिए इसको एसिड क्लोराइड कहा। फिर से ट्रिक सुन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड हर बच्चे को रटा हुआ है, क्लास 10 से रट के आता है बच्चा, RCOOH, लेकिन एसिड क्लोराइड क्या हो तो इतना बड़ा मुंह हो जाता है, और नहीं मैडम हमें नहीं पता। हमें नहीं पता क्योंकि हमें ऑर्गेनिक को पता ही नहीं पढ़ना कैसे है। अगर हम ऑर्गेनिक ट्रिक्स से पढ़ेंगे, अभी ना मैडम जो बोल रही हैं वो पूरी ऑर्गेनिक ट्रिक्स में जो है ना ऐसी बढ़िया हो जाएगी, सोच भी नहीं सकेंगे। RCOH, रिमूव OH, हटा दो, एड X, व्हाट इज X, Cl और Br, नाम क्योंकि एसिड से लिया है, एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड, इसी जनरल कह दिया एसिड हैलाइड। तो ये एक बहुत बढ़िया फंक्शन ग्रुप है जिसको अपन अभी लेने वाले हैं, लेकिन उसका ओरिजिन कहां से आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। समझ गए ये पहला। अब दूसरा सुनो मेरी बात, मैं तीनों समझा दूंगी, फिर तुम्हें लिखने को दूंगी, तुम उसको बॉक्स में भर लेना, फिर अपन अलग करेंगे। अब अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने अभी भी इस टाइम पे हम OH हटा रहे हैं, तीनों जगह हम OH ही हटाएंगे। ये मैंने OH हटाया, -OH, क्या लगाया उसके बदले मैंने, प्लस क्या लगाया, NH2, OH हटा के मैंने क्या लगाया, NH2। तो अगर देखो मैंने क्या लगाया, मैंने OH हटाया और उसके बदले NH2 लगा दिया। ये फंक्शनल ग्रुप जो मेरा है ये कौन सा है, एसिड अमाइड। नाम जरा से याद कर लो बस, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे लास्ट ईयर 11 में पूरा पढ़ोगे तो 11 का रिवीजन चल रहा है, अभी आपको पता होगा 12th स्टार्ट हुआ नहीं है शायद, लेकिन मैं इतनी मेहनत लगा रही हूँ ताकि 11th को मुझे रटवाना है पहले, ताकि 12th स्मूथ चले। तो एसिड अमाइड रटो मेरे साथ, RCOOH हटा के NH2, RCONH2 इज व्हाट, एसिड अमाइड, RCONH2 इज व्हाट, एसिड अमाइड, RCONH2 इज व्हाट, एसिड अमाइड, RCOX इज व्हाट, एसिड क्लोराइड,
RCOX इज व्हाट? एसिड क्लोराइड। रट गया कि नहीं रटा? एसिड क्लोराइड और एसिड अमाइड रट गया है हमें। थर्ड वाला जो है वो हम कर चुके हैं अभी ये सब तो मैंने मतलब ग्रुप के नाम है, अभी आयोपिक इनका डिटेल में पढ़ाने वाली हूं मैं। थर्ड जो समझा रही है वो वही है 6 जो अभी ईस्टर पढ़ा है। देखो अब कितना बढ़िया लगेगा। OH हटाया, हटा दिया, हाँ भाई हटा दिया, क्या लगाया उसके बदले? OR। OH हटा के क्या लगाया? OR। या यूं भी कह सकते हैं H हटा के क्या लगाया, लेकिन हम H नहीं हटा रहे क्योंकि H नहीं हटता। कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब ईस्टर बनता है तो OH ही हटता है। अभी तुम इसकी डिटेल में नहीं जाओ, बस तुम तभी OH हटाओ। OH हटाया और उसके बदले OR लगा दिया। ये OH हटाया और OR लगा दिया, क्या बन गया आपके पास? आपके पास बन गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ईस्टर। आपके पास ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो इस तरह से आपको 3 मेन फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव होते हैं फटाफट इस फ्लो चार्ट में इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। लास्ट टाइम रिवाइज करवा रही हूं। RCOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमूव OH, add X become acid halide, remove OH, add NH2 become acid amide, remove OH, add OR become ester. Now all my dear children please write it in the same way and keep it in a box. I am giving you 2 minutes, थोड़ा टाइम ज्यादा दे रही हूँ, 2 मिनट क्योंकि लंबा है। RCOH बीच में लगाओ, एक एरो, दूसरा एरो, तीसरा एरो। पहला एरो में -OH + X, RCOX, XClBr है एसिड हेलाइड। नीचे वाला एरो में -OH + NH2, RCONH2 एसिड अमाइड। तीसरे वाले एरो में -OH + OR, RCOOR ईस्टर। जल्दी से चलो, 2 मिनट दिए जा रहे हैं, प्लीज फिनिश करो ताकि फिर अपन आगे एसिड मतलब क्लोराइड वाला डिटेल में पढ़ेंगे अब अपन उसके अंदर कि मतलब कितना उसमें वो है, उसको आयोपिक में कैसे पढ़ते हैं वो अपन अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, हरी अप माय डियर चिल्ड्रन, फ्लो चार्ट फटाफट फिनिश कर दो, फटाफट वाला। तो कोई भी ब्रांच जो है ना डिफिकल्ट नहीं होती। मैं नहीं मान सकती कोई भी दुनिया में चीज़ डिफिकल्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सही में बताया था। अगर आप सोचोगे तो आप हैरत करोगे, मुझे डिजिटल लाइन, डिजिटल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो समझते हैं इस बात को। अमीना मैडम को बहुत मुश्किल लगती है हर चीज़, लेकिन आप हैरत करोगे 2 महीने में। अब जब आप अमीना मैडम को 3 महीने बाद और देखोगे ना, या 2-1 महीने बाद आओगे, आप कहोगे ये अमीना मैडम को कैसे इतना सब आ गया भाई, ये तो कंप्यूटर में माहिर हो गई, ये तो कुछ भी काम कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि जज्बा है बेटा, अंदर से तड़प है कि नहीं मुझे हर चीज़ सीखना है, इस एज में हर चीज़ सीखना है। तो आपको आपकी छोटी सी एज में यकीनन बहुत 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 सीखना है, करेक्ट। और ये आपकी ट्रिक्स चलती जाएंगी, आपको ऑर्गेनिक में बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, आपने अपना बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। 1 मिनट लास्ट, हाफ मिनट आई एम गिविंग, फटाफट करो जल्दी। अगर हो गया है तो यस लिख दो, नहीं हुआ है तो चलो मैं 1 आधा मिनट और दे देती हूँ। ठीक है, RCOH, RCOX दिया, RCONH2 दिया, RCOR दिया। अभी मैं मिटा नहीं रही, अगर किसी का बच गया है तो लिख लेना अभी। अब ये 7th आ रहा है, जैसे आपका 6th फंक्शनल ग्रुप फिनिश हुआ बेटा, अब मैं आपको 7th फंक्शनल ग्रुप ले रही हूँ। 7th फंक्शनल ग्रुप अपन ये वाला ले रहे हैं, एसिड हेलाइड, इस फ्लो चार्ट के ही ले रहे हैं। तो अब आप 7 लिखोगे, एसिड हेलाइड। व्हाट यू आर राइटिंग? द 7th फंक्शनल ग्रुप इन योर कोर्स इज एसिड हेलाइड। In bracket my dear, you please write down RCOX। क्या है एसिड हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप? RCOX। ओके, RCOX लिख दिया आपने एसिड हेलाइड का। नाउ न्यू लाइन से लिखेंगे आप X = Cl और Br। व्हाट इज X? Cl और Br। X हमारा या Cl है या Br है, ये अपन समझा चुके हैं, पर अब हम सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, आयोपिक में कैसे पढ़ा जाएगा। इसे आयोपिक में कैसे पढ़ा जाएगा ये रटेंगे अपन। अब जैसे अपनी हैबिट है कि अपन अल्केन का ई हटाते हैं, ये अपनी हैबिट में आ गए हैं। अपन ने अल्कोहल में भी हटाया था, अपन ने एल्डिहाइड में अल लगा दिया, अल्कोहल में ऑल लगा दिया, कीटोन में ऑल लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में ई, सब ई हटा रहे हैं, ओएक एसिड लगा दिया है ना, ईस्टर में OH लगा दिया। इस तरह से याद करो, सब पूरे रिवाइज करते जाओ। यहाँ पर हम ई हटा के क्या लगा रहे हैं? OYL। आप कहोगे कहाँ कहाँ से लाए यार आयोपिक? अब आयोपिक की बातें हों, जहाँ से लाए हमें तो रटना है भाई। तो OYL किससे ई हटा के क्या लगाएंगे अपन? OYL, ऑयल,
ऑयल की स्पेलिंग OIL नहीं, OYL, तेल, तेल, ऑयल, बट OYL, ऑयल क्लोराइड या ऑयल ब्रोमाइड, जो भी आपका है। तो अब आप मेरे साथ लिखोगे, आफ्टर राइटिंग द एसिड हैलाइड, द RCOX and XCl और Br, नाउ राइट डाउन फ्रॉम न्यू लाइन, रिमूव E ऑफ अल्केन, जल्दी से बेटा, रिमूव E ऑफ अल्केन एंड एड, remove E of alkane and add OYL, oil chloride. तो remove E of alkane and add oil chloride, OYL, oil chloride. Remove E of alkane and add oil chloride. तो अब क्या नाम हो गया? अल्केनॉइल क्लोराइड या अल्केनॉइल ब्रोमाइड। अल्कोहल का अल्केनॉल, एल्डिहाइड का अल्केनल, कीटोन का अल्केनॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्केनोइक एसिड, ईस्टर का अल्काइल अल्केनोएट और एसिड हैलाइड का अल्केनॉइल हैलाइड। ई का हटा के OYL रखना है। ये सब चीज़ें हैं, ऐसा मतलब इतना आना चाहिए कि बिल्कुल आप मुंह से आप निकले और आप कह दो सही बात। तो अल्केनॉइल, अल्केनॉइल, 2-3 दफा रिपीट करो, अल्केनॉइल क्लोराइड। अब इसकी एग्जांपल ले रही हूं मैं, ये वाली पहली एग्जांपल है, देखो HCOCl इज द फर्स्ट एग्जांपल, HCOCl पहली एग्जांपल, HCOCl, ठीक है। अब हमें ये वाला कार्बन को हम काउंट करेंगे, है ना। जो भी फंक्शन ग्रुप में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पिछली क्लास में भी, किसी भी फंक्शन ग्रुप में कार्बन अगर है उस कार्बन को काउंट करा जाता है। तो HCOCl, ये एक कार्बन, मीथेन लिखा, मीथेन का ई हटा के OYL, मीथेनॉइल क्लोराइड। प्लीज राइट ऑन द आयोपिक नेम, दिस इज योर आयोपिक नेम। सो HCOCl का आयोपिक नेम क्या है? मीथेनॉइल क्लोराइड। आयोपिक नेम इज मीथेनॉइल क्लोराइड, आयोपिक नेम इज मीथेन, ई हटा के OYL। अब आप जो ब्लू से लिखा है मैंने, ये इसका कोई रूल नहीं है। आप कहोगे मैडम कॉमन हम कैसे याद करें? तो याद कर लो, अंदाजा हो जाता है। एक कार्बन की फॉर्म लेते हैं, वहां फॉर्मल्डिहाइड लिया था, फॉर्मिक एसिड लिया था, है ना, ऐसे याद कर लो। ऐसे कुछ चीजें तो ऐसे मतलब कॉमनली याद हो जाती हैं। अपन कैसे थोड़ी, अपन बिल्कुल बुद्धू है कि नहीं कुछ याद ही नहीं होगा हमसे। फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। अब आप कहोगे मैडम हम कॉमन क्यों याद करवा रही है? बेटा इसलिए करवा रहे हैं, तो पूरे कॉमन नहीं करवा रहे, 2-3 तो याद कर लो जो अच्छे अच्छे हैं। तो फॉर्माइल क्लोराइड का कॉमन नेम है और आयोपिक नेम क्या है उसका? मीथेनॉइल क्लोराइड। सो आई होप दैट यू हैव डन दिस, टेकन दिस एग्जांपल, फिनिश। मीथेनॉइल क्लोराइड एज वेल एज द कॉमन नेम इज फॉर्माइल क्लोराइड। एंड आज ही, जैसे अब आपको लग रहा होगा अरे यार ये सब 11 का पढ़ा रही है, मैं पक्का तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, आज की क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारे पास इतना मैटर है कि तुम्हें उसे रटना पड़ेगा। इतना रट लो कि बस मुंह से निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से तुम्हारे सिर्फ ऑर्गेनिक निकल रही है अभी आजकल, ऑर्गेनिक, मिथेनॉइल, मिथेनोइक, अल्केनोएट, कुछ भी, मतलब इस तरह से तुम्हारे पास सिर्फ ऑर्गेनिक होना चाहिए, दिमाग में रट जाएगा। जहां स्ट्रांग हुआ बेस पूरा समझ में आने लगेगा। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3COCl। CH3COCl आपकी सेकेंड एग्जाम्पल है। आप यहां पर 1 लगा दें इस कार्बन पे, इस पे 2 लगा दें, कितने कार्बन हो गए आपके पास? 2 कार्बन का इथेन लिखा, इथेन का ई हटा के क्या लगाया? OYL, द नेम इज इथेनॉइल क्लोराइड, द नेम इज इथेनॉइल क्लोराइड। और कॉमन नेम क्या है इथेनॉइल क्लोराइड का? बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा यूज होता है, रटना ही पड़ेगा, एसिटाइल क्लोराइड। तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइल क्लोराइड? एसिटाइल क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। एसिटाइल क्लोराइड बहुत कॉमन नेम है, बहुत सभी लोग जानते हैं एसिटाइल, जैसे एसिटिक एसिड है ना, सब जानते हैं, ऐसी एसिटाइल क्लोराइड को भी सब जानते हैं। तो इथेनॉइल क्लोराइड आयोपिक नेम और कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड। ऐसा हजारों एग्जाम्पल है, तुम्हें 2 आ गई, तुम 10-50 और कर लोगे, क्योंकि तुम्हें रूल पता है कि आयोपिक क्या कह रहा है, ठीक है। सो आई होप दैट द 7th फंक्शनल ग्रुप इज एसिड हैलाइड। और अब मुझे पक्का पता है जो बच्चे 11th में परेशान हो रहे होंगे ना, उनको धीरे धीरे मजा आना शुरू हो गया होगा कि यार हमें ये सब पता होना चाहिए। और यकीनन तुम खुद सोचो कैसे तुम 12th की ऑर्गेनिक में घुस जाओगे इन सब के बगैर। भाई पूरे टाइम ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ रही है 12th में, जब तक ये नहीं पता जब तक 12th में नहीं इंटर हो सकते। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं ना उसको पूरा रटना है। जब तक हेलो अल्केन का पहला लेक्चर नहीं होगा उससे पहले ये पूरा रट जाना चाहिए। मैंने दिमाग चला रही हूँ, का टेस्ट लेने वाली हूँ, जैसे ही खत्म होगा ना टेस्ट ले लूंगी, कभी भी एकदम अचानक टेस्ट तुम्हें पढ़ के रखना है, मैंने कह दिया तुमसे। नाउ
क्लियर एसिड हैलाइड। तो आई होप दैट द 7th फंक्शन ग्रुप अपने साथ हो गए हैं थैंकफुली। अब अपन मूव कर रहे हैं कौन से वाले पे, 8th पे। अब हमारा 8th जो फंक्शन ग्रुप है, देखो यहाँ क्या लिखा है, 8th फंक्शन ग्रुप लिखा है आपका एसिड अमाइड, जो कि इसी फ्लो चार्ट से अभी समझाया गया था। तो आप 8 मेरे साथ लिखेंगे एसिड अमाइड। हरी अब 8 राइट इन योर कॉपी, एसिड अमाइड लिख लिया, एसिड अमाइड। अब ध्यान रखिए, एसिड अमाइड जब आपने लिख लिया, लिखने के बाद आप उसका फंक्शन ग्रुप अभी समझा दिया था मैंने, RCONH2। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे RCONH2। हरी अप, राइट इन द ब्रैकेट RCONH2। व्हाट इज द नेम, कहां का डेरिवेटिव है, एसिड का। नेम क्या है, एसिड अमाइड। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आयोपिक में, बहुत आसान है। ई हटाओ, और ये ऐसे टेढ़े वाले नाम नहीं है, ऑयल, ऑल, अल, ओएट, हर कुछ नहीं, सिंपल। ई हटा के अमाइड लिख दो, बहुत आसान है। अल्केन का ई हटाओ, अमाइड लगा दो उसके बदले, अल्केनामाइड। पढ़ते ऐसे हैं, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। तो ये लिखो मेरे साथ रूल, रिमूव ई ऑफ अल्केन, रिमूव ई ऑफ अल्केन एंड एड अमाइड, रिमूव ई ऑफ अल्केन एंड एड अमाइड। और एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, अगर समझ में आ रही है ऑर्गेनिक जो हमारा सिस्टम चल रहा है, तो लिख देना मेहरबानी करके कि मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लिख दो, नहीं मैडम आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रही, बिल्कुल नहीं पढ़ा रही, कुछ नहीं समझ आ रहा, लिख दो, ये भी लिख दो, हम तो ये भी सुनने को तैयार है। समझ आ गई, आ रहा है तो लिखना पड़ेगा कि हाँ मैडम समझ में आ रहा है। क्लास के बाद भले लिख देना, अभी नहीं लिखो, लेकिन लिख देना कम से कम कि मैडम समझ में आ गया। तारीफ नहीं करिए आप हमारी, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें तारीफ, बस हाँ गुड, समझ आ गया, गुड भी नहीं कहो, समझ आ गया। नहीं आए तो लिख दो नहीं समझ आया, ताकि मुझे पता रहे कि तुम्हें आ रहा है समझ के नहीं। रिमूव ई ऑफ अल्केन एंड एड व्हाट, अमाइड लिख दिया, तो क्या हो गया, अल्केनामाइड। अब आइए पहली एग्जांपल, क्या ली है मैंने पहली एग्जांपल, HCONH2 इज माय फर्स्ट एग्जांपल। HCONH2 वेरी सिंपल, अपन बहुत दफा इस जैसा कर चुके हैं। एक ही कार्बन है कंपाउंड में, क्या होगा, मीथेन। ई नहीं लगा देना, क्योंकि ई और ए दो वोवेल साथ नहीं आ सकते, लड़ के मर जाएंगे लेकिन साथ नहीं आएंगे, इसलिए हटा रहा है। ई हर जगह से, हर जगह वोवेल आ रहा है उसको भगाता है, हट यहाँ से। तो मीथेन अमाइड, तो मीथेन ई हटा के अमाइड। अब वही तुम्हें बताया था मैंने कि एक कार्बन के लिए कॉमन में हर जगह फॉर्म, फॉर्माइल, फॉर्मिक, फॉर्म, फॉर्म के पीछे पड़ गए, हर जगह फॉर्म घुसा दिया। ऐसे यहां भी घुसा रहे हैं फॉर्म, क्या नाम है, फॉर्म अमाइड। क्या नाम है कॉमन, फॉर्म अमाइड। आप कहोगे मैडम हम याद नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा, जितने कॉमन हम कह रहे हैं वो करना पड़ेंगे। तो मीथेन अमाइड, मीथेन अमाइड का कॉमन नेम फॉर्म अमाइड, मीथेन अमाइड का कॉमन नेम फॉर्म अमाइड। कैसे याद नहीं होगा, जब रटवा रहे हैं तो करो, रटो। तो मीथेन अमाइड का फॉर्म अमाइड। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लिया, मीथेन अमाइड और फॉर्म अमाइड, गुड। अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, CH3CONH2 दिख रही है। कितने कार्बन दिख रहे हैं यहां पर, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। दो के लिए क्या कहेंगे, इथेन। इथेन के ई हटा के अमाइड, व्हाट्स द नेम, इथेनामाइड। व्हाट्स द नेम, इथेनामाइड। मीथेनामाइड, इथेनामाइड। इथेनामाइड का भी कॉमन नेम जरूर रटना है, एसिटामाइड। मतलब वही देखो मैं बताऊं, दो कार्बन के लिए नॉर्मली एसिटिक एसिड से आता है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड। और एक कार्बन का कॉमन में फॉर्म आता है ज्यादातर। तो यहां पर नाम हो गया इसका इथेनामाइड और कॉमन नेम एसिटामाइड। मैं 1 मिनट जरूर वेट करूंगी, अगर किसी का कोई चीज मिसिंग है तो बोर्ड पे सब कुछ सामने है आपके, आप 1 मिनट में प्लीज उसको मतलब देख लो या लिख लो जो छूटा है, ताकि अपन फिर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आगे फंक्शन ग्रुप में जा रहे हैं। अभी अपन ने आज 3 फंक्शन ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कर लिए हैं, अब अपन इसके आगे जा रहे हैं। जल्दी से बेटा कर लो ताकि मैं इसके आगे बढ़ जाऊं, ठीक है बेटा। अगर कुछ छूटा है तो जल्दी जल्दी लिख लो सब लोग। ओके, ये वाला तो खैर खत्म हो ही गया होगा ना, ये तो मैं मिटा रही हूँ। उधर का कुछ बचा है, जल्दी जल्दी लिख लो आप लोग। बहुत मजा आता है बेटा, बहुत बढ़िया ब्रांच है ये, इसको समझ लो, साथ स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, मजा आ जाएगा। मतलब वेट करोगे आप कि यार कब होगी क्लास हमारी, पता नहीं ऐसा होएगा कि नहीं, आई डोंट नो।
बट मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कैसे ही होने वाला है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट भी मिटा रही हूँ मैं, क्योंकि फ्लो चार्ट कभी हो गया होगा, अब तो बहुत देर हो गई है। अब आप लिखोगे कौन सा नंबर चल रहा है बेटा अब आपका। नाउ वी विल बी टेकिंग 9, है ना। अब अपना 9th फंक्शन ग्रुप चलेगा। 9th फंक्शन ग्रुप जो हमारा है उसका नाम है ईथर, ETHER, ETHER लिखो, ईथर। जल्दी से, ईथर और ईस्टर अलग अलग चीजें हैं ना, या कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ईस्टर तो नहीं, नहीं ईस्टर तो हो गया आपका 6 था, 7th आपका था एसिड हैलाइड, 8th आपका था एसिड अमाइड, और अब आपका बिल्कुल अलग आ रहा है, उसका नाम है ईथर। तो अब मैं लिख रही हूँ कौन सा नंबर है बेटा, 9 ना। अब अपना 9 है, हाँ 9 ले रहे हैं अपन। अब अपन 9 लिखेंगे ईथर। 9th फंक्शनल ग्रुप इज ETHER, ईथर। ठीक है, ईथर जरा अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड से के डेरिवेटिव चल रहे हैं जब से, उनसे बहुत अलग है। पहले एक काम करते हैं, अभी तो मेरे साथ वो लिख लो, फंक्शन ग्रुप लिख लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, साथ साथ लिखते जाओ। अभी ROR ऐसे लिखते जाओ, ठीक है, और करते जाओ ROR डैश, ठीक है, और लिख लो ROAR, ठीक है, या AROAR। ये सब देखिए कि क्या है मैडम, ये RORAR, अरे लिखो तो तुम, सब पता चल जाएगा क्या है। जल्दी से लिख लो फटाफट, सब लोग लिखेंगे। पहली बात लिख लो जल्दी से, ROR, ROR डैश, ROAR, AROAR। पहली बात, सबसे सिंपल वाली जो पहली बात है वो ये है कि भाई ईथर का फंक्शन ग्रुप होता क्या है। तो ईथर का फंक्शन ग्रुप बहुत आसान है, O अकेला, ऐसे याद कर लो, O, ये ईथर का फंक्शन ग्रुप है O। अब इसके ये बीच में है तो इसके आसपास कुछ होएगा, तो दो चांस है, आसपास, कीटोन में भी आसपास था, याद है, आसपास। तो आसपास या तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, या दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, या एक अल्काइल हो सकता है एक अराइल। अब आप कहोगे मैडम ये अराइल कहाँ की बला आ गई, कहाँ से आ गई ये अराइल, अभी बताते हैं। या फिर दोनों अराइल हो सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये लिख लिया आपने, जल्दी लिखो ROR और ROR डैश हो गया, या ROAR या AROAR, इतना हो गया। अब ध्यान सुनो मेरी बात, मैं यहां लिख देती हूं, अलग से अपन लिखना है R यानी अल्काइल, ऑल ऑफ अस नो इट दैट R यानी अल्काइल। अल्काइल का मतलब बहुत आसान, एग्जाम्पल ये मीथेन है, अल्केन, इसमें से H हटा दो तो अल्काइल आ जाएगा, ये हर बच्चे को पता है। ये अल्काइल है और ये अल्केन है। मुझे लगता है कि हर बच्चा ये बात जानता है कि अल्काइल और अल्केन में क्या डिफरेंस है, तो ये तो हर बच्चा मेरा जानता है, क्योंकि मेरा बच्चा यकीनन इतना इंटेलिजेंट है कि ये बात जानता है। लेकिन अब मेरे बच्चे को प्रॉब्लम अराइल में आ सकती है, क्योंकि हो सकता है वो अराइल नहीं जानता हो। तो बहुत बढ़िया ट्रिक दे रही हूं मैं अराइल की, बिल्कुल दिमाग में हमेशा रहेगी। बेंजीन सुना है कि नहीं सुना? हाँ, कब से सुना है? 10th क्लास से चला आ रहा है बेंजीन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक रिंग लगा हुआ है, याद आ गया बेंजीन। रटना है मेरे साथ आज, 10 दफा नहीं 20 दफा आ सकता है साल भर में, जब बुद्धू जैसे ना मुझे गलत आंसर नहीं देना। बेंजीन क्या होता है? C6H6, उसका एक और नाम है अरीन। मतलब मैं कहती हूँ जैसे घर में होता है ना, किसी का नाम है, किसी का बहुत अच्छा नाम है, अंकित नाम है, उसको घर में प्यार से कहना चिंटू होता है। बहुत जगह तुम देखना, कितने लोग होंगे चिंटू कहते होंगे लोग। किसी का नाम है आसिफ, उससे कह रहे हैं चेनू, कुछ भी कह रहे हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी मजा आता है उन लोगों को 2-2 3-3 नाम देने में। अब अच्छा बढ़िया बेंजीन है नहीं, अरीन, अब प्यार का नाम है अरीन, तो याद रखना बेंजीन का क्या है? अरीन की फैमिली का है। और अरीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अराइल आ जाएगा, याद रहे। अंकित चिंटू, असद चेनू और बेंजीन अरीन, ऐसे याद रखना। नाउ लिसन केयरफुली टू मी, अगर आपके पास अल्केन में से H हटा दो तो अल्काइल बनेगा, लेकिन ये बेंजीन है। व्हाट इज दिस? बेंजीन। ओके, बेंजीन को क्या कहते हैं?
ब्रैकेट में अरीन, छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है तुम बहुत तेज हो, तुम्हें बहुत बहुत कुछ आता हो, लेकिन तुम्हें अरीन नहीं आता होगा। और पक्का इस क्लास में बहुत से बच्चे होंगे जिनको अराइल नहीं पता क्या है। तो बेंजीन C6H6, उसमें से अगर आप H हटा रहे हैं तो आपके पास क्या आया, C6H5। C6H5 जो होता है वो होता है अराइल। C6H5 क्या होता है, अराइल, अरीन का अराइल, बेंजाइल नहीं। बेंजाइल बिल्कुल याद नहीं करना, कभी याद नहीं करना, गलत। बेंजाइल C6H5 नहीं होता, वो बताऊंगी बाद में, अभी कंफ्यूज नहीं कर रही मैं। अभी जो मैं बता रही हूँ बस इतना याद करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा समंदर है, उस समंदर को धीरे धीरे चलना पड़ेगा उसमें, वरना तो पागल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर ये क्या है मैडम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, नेवर। सो अगेन बेंजीन, बेंजीन का H हटाया, क्या मिला, अराइल। और अराइल का नाम क्या है, उस अराइल का नाम क्या है, ये तो चिंटू है, लेकिन असल नाम क्या है उस अराइल का, फिनाइल। असल नाम फिनाइल, असल नाम फिनाइल। रट ले बेटा आज। बहुत अजीब लगता है कि मैडम फिनाइल क्यों कह रहे हैं यार, बेंजीन वाला, बेंजीन का H हटा के बेंजाइल कहो ना। नहीं, यही है ऑर्गेनिक की टेढ़ी बातें। बेंजीन के H हटा के फिनाइल। रिवाइज अगेन, फिनाइल का एक और प्यार का नाम अराइल, लेकिन नॉर्मली फिनाइल कहेंगे, नॉर्मली फिनाइल कहेंगे, और नहीं तो अराइल कहीं जरूरत हो तो पता चल जाएगा कि अराइल कहते हैं उसको, मतलब फैमिली का नाम अराइल है। अगेन लेट अस रिवाइज फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R, अल्काइल। What is the meaning of alkyl? Remove H from alkane, you will be getting alkyl. What is the meaning of aryl? Aryl mean remove H from benzene, that is arene. Remove H from benzene, that is arene. You will be getting C6H5, that is aryl. Aryl यानी phenyl. तो arene में से H हटाया, aryl, और उसका सिंबल क्या है, उस अराइल का सिंबल क्या दिया हुआ है, AR। इसका सिंबल, अल्काइल का सिंबल R, अराइल का सिंबल AR। अब समझ आई AR क्या चीज होती है। मुझे लग रहा है कि अब बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और यकीनन क्लास के बाद लिखना तो पड़ेगा, समझ में आया। हम तो कहीं ना गुड लिखो, नहीं आप नहीं लिखो, आप एक्सीलेंट नहीं लिखिए, आप बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं अमीना मैडम आपसे हमें कोई मजा नहीं आ रहा, आप तो बस लिखो समझ में आ रहा है, लिखना पड़ेगा। कुछ ऐड करना है तो तुम्हारी मर्जी है, दैट इज योर, दैट इज वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या ऐड करो, बट समझ में आना जरूर ऐड कर देना। हो गया अराइल, हो गया अल्काइल। अब चले आते हैं अपनी कहानी ईथर पे। अब असल तो ईथर पढ़ाना है, पर ऑर्गेनिक पढ़ाने में मुसीबत यही है, एक चीज पढ़ाने के बाद 10 चीजें तो और समझाना पड़ती हैं। तो ये हो गया, फटाफट मिटाऊं, मिटा दूं, जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी से लिखो। बेंजीन का लगा लिया -H, C6H5, नेम इज फिनाइल और अराइल, AR, बेंजीन का एक और नाम अरीन, फिनिश्ड। और अल्काइल तो फिर पढ़ा हुआ पता है, हो गया। चलो अब एग्जाम्पल दूंगी मैं और बताऊंगी कि आयोपिक में कैसे पढ़ेंगे, आयोपिक में अपन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया, हो गया, जल्दी एक आधा मिनट और, 1 2 3 हो गया। और नहीं हो कोई चीज इतनी भी अगर स्लो लिख रहा हो कि समझ रहे हो, कुछ बच्चों भाई समझ आता हो, नहीं हम तो समझ रहे हैं, तो लिख लो, रिविजिट करो आज ही, 10 दिन बाद नहीं, आज ही रिविजिट करना। अगर कोई भी चीज छूट जाए नोट्स में, फौरन रिविजिट करके और लिख लिया करो। और मुझे इतना क्या कहूँ यार, अब तुम लोग कहोगे कि मैडम हमेशा बस हमसे कुछ कहती रहती हैं, मतलब तारीफ तो करती हैं, तारीफ करते हैं यार। मैंने कुछ लोगों से फ़ोन करके कहा कि बेटा तुम लोग हमें प्रेजेंट नहीं लग रहा है यार, तुम लोग हमारी क्लास में आ भी रहो कि नहीं यार, कि मैडम अभी हम थक रहे हैं। अरे यार क्यों थक रहे हो यार, हम नहीं थक रहे क्या हम स्वीट 16 हूँ, खड़ी हूँ मैं क्या, जो मैं थकती नहीं हूँ कभी। अरे यार हम भी तो पढ़ा रहे हैं, कितने 1.5 महीने से पढ़ा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, हम नहीं थक रहे, तुम क्यों थक रहे हो यार, क्यों थक रहे हो, तुम्हें समझ नहीं, तुम थक क्यों रहो। मुझे मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आता यार, थक क्यों रहो। नहीं थको भाई, क्लास में घर में बैठो सुकून से, फैन चल रहा है, आराम से अपनी चेयर पे बैठे हैं, देख रहे हैं, क्या थक रहे हैं, क्यों थक रहे हो। हम कहेंगे थक रहे हैं, हम तो नहीं थक रहे, तुम थक रहो। ROR, ईथर। चलो अब अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर उसकी मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगी पहले, फिर अपन आयोपिक नेम बताएंगे। CH3 लिखते जाओ, नहीं तो बैठ के अभी तमाशा देखो, बाद में कहोगे लिखा नहीं। CH3OCH3 एक एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल डालो ईथर की, CH3OCH3, ठीक है। इसका पहले मैं नाम बताऊंगी, फिर मैं उसका जनरल नाम लिखवा दूंगी, ठीक है। क्या करते हैं, एक ग्रुप
ये दोनों अल्काइल है ना, ये दोनों अल्काइल है, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मिथाइल है ये, मिथ लिखो बस, मिथ, और शॉर्ट में नाम दिए मिथाइल, मिथ, मिथ, ठीक है, वाई एल नहीं लगा रहे, मिथ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बैठा है, आंखें दिखा रहा है ऐसे करके, ये तो मेरी आंखें दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन आंखें दिखा रहा है, बड़े आए मिथाइल कह रहा हो, हटाओ वाई एल मेरा लगाओ, मैं ऑक्सीजन हूं, मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस दो। तो उसने कहा कि भाई दे रहा है, भाई तुम परेशान नहीं, तुम्हें दे रहा है। तो ऑक्सीजन का OXY ऑक्सी, मीथॉक्सी, मिथ, OXY मीथॉक्सी, ये मिथ, उसमें ऑक्सीजन घुस गया, मीथॉक्सी हुआ। कोई डरने की बात नहीं, बेटा हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, आएगा। अल्काइल का अल्क, अल्क, जैसे कोई अलका है, किसी का नाम अलका है तो उसे घर में अल्क कहते हैं लोग, अल्क, अल्क प्लीज कम, अल्क, अल्क याद करना है, अल्क, मिथ, अल्क, ऑक्सी, ऑक्सीजन। फिर एक को हमने अल्कोक्सी ले लिया, दूसरे को हम अल्केन लेंगे, एक कार्बन को अल्केन लेंगे, मीथेन कहेंगे, क्योंकि आयोपिक अगर है, जहां आयोपिक का कॉन्सेप्ट है वहां अल्केन कहना जरूरी है, ये बात तुम्हें पता है, ये बात तुम्हें 10 में समझाई गई थी। अगर आयोपिक कह रहा हो तो कहीं ना कहीं अल्केन आएगा। तो यहां तो क्योंकि O के आसपास दोनों ग्रुप सेम है, तो किसी को भी अल्कोक्सी कह दो, किसी को भी अल्केन कह दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मीथॉक्सी, मीथेन। अब आप ये एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखेंगे, आप लिखिए मेरे साथ, इन आयोपिक, जल्दी से, इन आयोपिक ईथर इज नेम्ड एज अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन। ओके, इन आयोपिक ईथर इज नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। रट ले बेटा मेरे साथ जल्दी से, इन आयोपिक ईथर इज नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। 3 दफा दोहराएंगे, दिमाग में रट जाना चाहिए। ईथर को क्या कहते हैं? अल्कोक्सी अल्केन। ईथर को क्या कहते हैं आयोपिक में? अल्कोक्सी अल्केन। ईथर को क्या कहते हैं? अल्कोक्सी अल्केन। समझ गए? समझ गए? हाँ। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी तुम्हें, इसको मैं बॉक्स में भर देती हूँ कि ईथर को आयोपिक में अल्कोक्सी अल्केन कहते हैं, ये बॉक्स में भर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ एक और, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं, सपोज मैं अब ले रही हूं, अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक चीज और समझा दूं बहुत आसान। अगर O के आसपास दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हैं तो उसको कहते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्री है दोनों तरफ सेम, तो लिखवा देते हैं एक लाइन, इफ लिख लो, इफ इन ईथर अराउंड oxygen atom, if in ether around oxygen atom both the alkyl groups are same, ठीक है। अगेन, if in ether around oxygen atom both the alkyl groups are same, it is known as simple ether और symmetrical ether, और symmetrical ether। हो गया बेटा? लिख लो, if in ether around oxygen atom, ऑक्सीजन एटम के आसपास, both the alkyl groups are same, it is given by the name simple ether or symmetrical ether. So this is the best example दी। एक और मैं दे रही हूँ, उसको तुम लोग नाम बता दो मुझे जल्दी से, अगर नहीं बता रहा हो तो मतलब तुम समझे नहीं हो। मैं लिखूंगी 3 तक काउंट करूंगी, मुझे सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर चाहिए बहुत जल्दी, बैठ नहीं रहना बिल्कुल। C2H5, I want response, don't sit like the statue. When I ask you any question, you are not supposed, you should give the answer fast. Hurry up, लिखो इसका नाम बताओ जल्दी, 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट नाम बता दो मुझे, क्या नाम पढ़ोगे इसका आयोपिक में? 1 2 3 हो गया। इथॉक्सी इथेन, ये
इथाइल था, एक ईथ लिखा एथ, उसमें ऑक्सीजन लगा दिए इथोक्सी, और एक उसको अल्केन। समझ गए बेटा? तो ये आपका हो गया। ये दोनों मैंने एग्जांपल दी है सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर की, यानी ये वाला अपन ने कवर कर लिया। अब जैसे अगर आपके पास O के आसपास दो अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, एक सेम दोनों अलग होंगे, जैसे कि सपोज इफ आई एम टेकिंग CH3O C2H5, if I am taking this one, a very good example, CH3O C2H5, ठीक है। पहले ये समझ लो कैटेगरी का नाम क्या है। अगर O के आसपास दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हों तो उसे कहते हैं मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। लिख लो मेरे साथ जल्दी, पहले ये लिख लो। इफ अराउंड ऑक्सीजन इन ईथर, ऐसे लिख लो, इफ अराउंड ऑक्सीजन इन ईथर, if around oxygen in ether both the alkyl groups are different, if around oxygen in ether both the alkyl groups are different, if around oxygen in ether both the alkyl groups are different, it is known as mixed ether, okay, or unsymmetrical ether, ठीक है बेटा। तो अगर O के आसपास ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप अलग हैं तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। पढ़ने का नाम बहुत आसान है, ये भी अल्कोक्सी अल्केन ही कहा जाएगा, लेकिन बेटा दिमाग में रखना, या लिख लो अपने आप, मैं नहीं लिख पा रही, मैंने ऑलरेडी बता रही हूँ, तुम लिख लेना। छोटा ग्रुप अल्काइल का जो छोटा ग्रुप है वो अल्कोक्सी होएगा और बड़ा जो है वो अल्केन होएगा। स्मॉलर ग्रुप गोज विद अल्कोक्सी एंड लार्जर ग्रुप गोज विद अल्केन। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा समझदार बच्चा मेरे सामने जो बैठा है वो इसका नाम बहुत आसानी से देने वाला है, क्योंकि छोटा ग्रुप मिथाइल मिथोक्सी हो जाएगा, है ना। छोटा ग्रुप मिथोक्सी और बड़ा ग्रुप कितने कार्बन का? 2 कार्बन का, इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथेन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड माय डियर? मिथोक्सी, ये मिथोक्सी ईथेन। और ये आपका ये वाली कैटेगरी मैंने बता दी। अब इसमें हजारों एग्जाम्पल आ जाए उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा कितनी भी। जब अपन ईथर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत से आयोपिक नेम देंगे उस टाइम। अभी तो सिर्फ मैं जनरल चीज बता रही हूँ कि अगर मिक्स ईथर है तो कैसे पढ़ोगे, सिंपल ईथर है तो कैसे पढ़ोगे। एक एग्जाम्पल मैं अराइल की भी दे रही हूँ आपको, आप परेशान नहीं हो। एक एग्जाम्पल अपन अराइल की जल्दी से कर लें, जैसे कि यही कर लेते हैं अपन, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। सपोज आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तरफ लगा है CH3 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लगा है हमारे पास CH3 और O, और फिर अराइल आपको बता चुकी हूँ मैं, अभी मैंने मिटा दिया है लेकिन आपको समझा चुकी हूँ। जैसे ऐसा लगा है CH3O C6H5, है ना बेटा, ये है AR लगा है। अब इसमें छोटा कौन है? CH3, तो मिथोक्सी, और इस वक्त इसको फिनाइल नहीं पढ़ेंगे, इस वक्त इसको बेंजीन पढ़ेंगे, क्योंकि ओरिजिन जैसे आप कहोगे मैडम हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो इसको फिनाइल पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि आपने मिथोक्सी के बाद इसको ईथेन क्यों कहा। आप कहोगे नहीं हम तो इथाइल कहेंगे, नहीं, आपने अल्केन कहा है। ऐसे ही फिनाइल का अल्केन कौन है? बेंजीन। फिनाइल का अल्केन बेंजीन, तो यहाँ पर छोटा वाला अल्कोक्सी हो गया, तो मिथोक्सी और ये बेंजीन। बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। यहाँ गलती होती है बच्चे से, बच्चा मिथोक्सी फिनाइल कहता है, फिनाइल नहीं कहोगे, अल्केन है, ओरिजिन बेंजीन है। तो यहाँ पर कहेंगे अपन मिथोक्सी बेंजीन। जब इसको अल्काइल पढ़ेंगे जब फिनाइल कहेंगे, है ना, जब अराइल पढ़ोगे जब फिनाइल कहोगे, कोई परेशानी। लेकिन यहाँ पर इसको अपन ओरिजिन इसका दे रहे हैं, तो मिथोक्सी बेंजीन। समझ गए बेटा? अब इतना समझ लो, और अगर जरा भी कोई डाउट हो तो मुझसे फोन करके पूछ लेना, और नहीं तो तुम्हें समझ में धीरे धीरे सब आ जाएगा आगे। मतलब आप अभी जैसे AR में टफ लग रहा है, छोड़ दो उसको, अभी इतना ही समझो जितना समझा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है बेटा, मैं बहुत मेहनत से आपको दे रही हूँ एक एक चीज़ डिटेल में। NCERT आओगे तो उसने हेलो अल्केन से ये उठाया और शुरू कर दिया, हेलो अल्केन से नहीं आता समझ, अभी तो बच्चा परेशान होता है। जो बच्चा डायरेक्ट हेलो अल्केन से पढ़ता है उसको आधी चीज़ें पता ही नहीं होती, पुराने 11 की सब भूल चुका होता है, और वो पूरा डिलेमा में रहता है, उसे समझ कुछ आ रही नहीं होती। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फंक्शन ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके आगे भी अपना
इंट्रोडक्शन मतलब फंक्शन ग्रुप का खत्म हो गया, फिर अपन इफेक्ट्स के आसपास चलना शुरू हो जाएंगे। नियो, सेकेंडरी, सब मतलब आ जाएगा, प्राइमरी, टर्शरी, ये सब शुरू होएगा। एक भी क्लास मिस नहीं करना, टाइम हो चुका है। प्लीज़ 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 दोनों क्लासेस में काफ़ी कुछ हो गया है, 9 फंक्शन ग्रुप हो गए हैं, पढ़ लेना, रट डालना, ताकि आगे वाली क्लास में स्मूथली पूरा समझ आए और ये पूरा दिमाग में हमारे हो। सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।